और इसी के साथ अब बात करते हैं JOIT भर्तियों को लेकर और इसके अलावा भी अन्य तमाम भर्तियों को लेकर, क्योंकि अभी तक मसला सुलझता यहां पर नजर नहीं आ रहा है। हालांकि इससे पहले आप देखिए तो JOIT अभ्यर्थी जो कि काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उनकी भर्तियों का रिजल्ट कब निकलेगा और कब जो है वो एक बार फिर से डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया सरकार की ओर से शुरू की जाती है। तो ऐसे में 20 दिन का समय जो है वो सुक्खू सरकार ने दिया था सभी अभ्यर्थियों को कि 20 जनवरी तक JOIT की जितनी भी भर्तियां हैं उस पर वो कोई ना कोई समाधान निकालेंगे और छात्रों को अवगत करवाएंगे। तो अब कल 20 जनवरी है और लंबा इंतजार अभ्यर्थियों ने किया है और इस लंबे इंतजार के बाद जो है अब कल JOIT अभ्यर्थी कल सचिवालय में पहुंचेंगे। 20 दिन के इंतजार के बाद वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलेंगे और JOI की लटकी सभी भर्तियों की मांग उठाएंगे। और उधर अगर सरकार की बात करें तो सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है। कोर्ट के फैसले तक क्योंकि सरकार कुछ कर नहीं सकती है, ये दावा जो है वो अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। और इसके अलावा JOI के हजारों अभ्यर्थियों की उम्मीद अब टूटती नजर आ रही है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना रिप्लाई जो है वो इसमें दे चुकी है और जैसे ही कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आएगा उसके बाद JOI की भर्तियां शुरू की जाएगी और सरकार 817 556 को राहत देने की पूरी तैयारी में है। और कहा यह भी जा रहा है कि जो रिप्लाई सरकार की ओर से दिया गया है और अधिकारियों ने कार्मिक विभाग की ओर से सरकार को भी जो प्रपोजल इसमें सौंपा गया है उसमें 2 टूक कहा गया है कि 817 के पोस्ट कोड की पोस्टें जो है वो कम नहीं की जाएगी और इसके अलावा 556 में नई पोस्टें क्रिएट की जाएगी। यानी कि यहां पर 556 पोस्ट कोड के अभ्यर्थियों को भी राहत देने की तैयारी सरकार की ओर से है और इसके अलावा 817 के अभ्यर्थियों को भी राहत देने की तैयारी में सरकार है। लेकिन दोनों विकल्पों पर सरकार विभाग के अधिकारियों ने तैयारी कर ली है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला आएगा उसी आधार पर कोई भी विकल्प अगर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो उस विकल्प के आधार पर जो है वो JOIT की भर्तियों को सरकार की ओर से शुरू किया जाएगा। क्योंकि काफी लंबे समय तक आज इस पूरे मामले को हमने भी समझना चाहा कि आखिर भविष्य क्या है। JOIT भर्ती को लेकर जो है छात्र काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 2 से 3 एग्जाम JOI के पास कर लिए हैं लेकिन उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। रिटर्न का रिजल्ट कई अभ्यर्थियों का आ चुका है लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में कई अभ्यर्थी अभी भी फंसे हुए हैं। तमाम इस तरह की चीजें आप खुद ही सोचिए कि 3 सरकारी एग्जाम पास करना कितनी बड़ी चुनौती होती है। और हिमाचल प्रदेश में ऐसे बेरोजगार युवा है जिन्होंने 3 लिखित परीक्षाएं पास कर दी है लेकिन उनकी भर्तियां अधर में लटकी हुई है। तो ऐसे में हालांकि सरकार के अधिकारियों का ये कहना है कि उन्होंने JOIT भर्ती को लेकर मामला अपने पास सुरक्षित रखा है और दोनों विकल्प उन्होंने रखा है। सिर्फ इंतजार किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसमें अपनी सुनवाई करे और अंतिम फैसला सुनाया जाए। और सुप्रीम कोर्ट में कल जो है वो ये मामला लगा है। अब देखना ये होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है या फिर ये तिथि आगे बढ़ाई जाती है। तो फिलहाल JOIT के कल बच्चे काफी संख्या में सचिवालय में पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलेंगे। और यहां पर अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें नई भर्तियां नहीं चाहिए, नई पोस्टें नहीं चाहिए, पुरानी लटकी हुई भर्तियों को शुरू किया जाए। और अभी तक जो जानकारी हमें मिली है, क्योंकि अभी तक हमीरपुर सिलेक्शन बोर्ड के ऊपर भी फैसला होना है कि क्या कमीशन को बहाल करना है या फिर कोई दूसरा तरीका जो है वो सरकार को अपनाना है। और इसको लेकर कहा यह जा रहा है कि क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू अभी भी सचिवालय में है, अधिकारियों को उन्होंने बुलाया है, बैठकों का दौर जारी है और कमीशन की बहाली को लेकर भी जल्द जो है वो फैसला हो सकता है। आज या कल 2 दिन में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और इस दौरान जो है वो रिपोर्ट के आधार पर वो फैसला लेंगे कि कमीशन को बहाल किया जाएगा या फिर किसी दूसरी संस्था को इन रुकी हुई भर्तियों का जिम्मा दिया जाएगा। तो एक ही अहम है और 2 दिन का इंतजार या 3 दिन का इंतजार हमें करना होगा, उसके बाद तस्वीर साफ होगी। फिलहाल भर्तियों का क्योंकि बड़ा मामला है और इसको लेकर सरकार ने एक्शन मोड जो है वो ले लिया है। और सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करें तो आज वो शिमला पहुंच चुके हैं।
अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दे दिए हैं, भर्तियों को लेकर कमेटी गठित कर दी है और इसके अलावा रुकी हुई भर्तियां 5000 ऐसी बताई जा रही है जिसमें की भर्तियां होनी है, यानी कि 5000 ऐसे रिक्त पदों पर भर्तियां अलग अलग डिपार्टमेंट्स में शुरू की गई थी, लेकिन कमीशन के सस्पेंड होने की वजह से वो भर्तियां लटक चुकी है। तो ऐसे में इस पर फैसला जल्द होगा।